नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, वो कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा क्या है इस कहानी में जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम श्योर आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुनेंगे और उसको दिल से महसूस करेंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान, जिसका एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ज़रा सोचिए, आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम हो चुके हो। आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही खाने के लिए खाना है, इवन आपके पैरों में जूते तक नहीं है। खुद को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी दिशा में जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, आज की कहानी रिकी मैगी जी की है, जिनका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। टीनेज में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की मृत्यु भी हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतनी डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने लगी थी। 2006 में जब वो 35 साल के थे, तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर मिला। इस ऑफर को रिकी जी गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए रिकी जी ने उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाने का फैसला लिया, परंतु खुद वे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फ्लाइट से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रोडवे से ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला लिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंट्री है, पर इसकी पॉपुलेशन समुंदर के मैक्सिमम 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रहती है। मतलब बीच वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का पूरा खाली सुनसान है। वो इतना सुनसान है कि वहाँ रेगिस्तान बन चुका है, जिसका नाम द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी है। रिकी जी ने इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला लिया। उनके पास इस सफ़र में जाने के लिए पैक्ड फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब रिकी जी ने जर्नी के लिए पूरी प्रेपरेशन की हुई थी। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिकी जी को 72 दिन तक अपनी जिंदगी और मौत के लिए जंग लड़नी पड़ी इस रेगिस्तान में। जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनते रहें। दोस्तों, हुआ यूं कि जब रिकी जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे, तो उनको रास्ते में 3 लोग दिखाई दिए जो उन्हीं की तरह उस रेगिस्तान से गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और इंसानियत के नाते रिकी जी ने उनको लिफ्ट ऑफर कर दी, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी जी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि उन चारों ने उनका सब कुछ चुरा लिया है। उनकी गाड़ी, उनका खाना, उनका पानी, कुछ भी रिकी जी के पास अब नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो है कहाँ। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप और वहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उन लोगों ने रिकी जी के जूते तक नहीं छोड़े थे पैरों के, और रेगिस्तान में रिकी जी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें इस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड दिख रहा था। उनके पास 2 चॉइस थे। अब वे किसी दिशा में चले जाएं और जीने की कोशिश करें, या फिर वो यहीं पड़े रहें और अपनी मौत का इंतजार करें। लेकिन दोस्तों, रिकी जी ने पहले वाला ऑप्शन चूज किया। उन्होंने जिंदा रहने के लिए, हर हालात से लड़ने के लिए फैसला लिया और वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगे कि उनके सामने पानी है। वे दौड़ते हुए उस पानी के पास जाते, लेकिन हाथ में धूल और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं आता। थोड़ी देर चलने के बाद उनको एक रेत का पहाड़ दिखा। जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाड़ के उस पार उनको एक सीजनल नदी दिखाई दी। पहले तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। वे उस नदी के पास गए और चेक किया तो देखा वो सच में एक नदी थी और उसका पानी भी पीने लायक था। इसीलिए उन्होंने उस पानी के बहाव के साथ चलने का फैसला लिया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे। रिकी जी अब भूल चुके थे कि उन्हें इस रेगिस्तान में कितने दिन हो चुके थे।
दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना रोज मौत से लड़ने के बराबर था, क्योंकि दिन में उस रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता और रात होते ही 10 डिग्री तक कम हो जाता। इन एक्सट्रीम तापमान की कंडीशंस में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन रिकी जी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ा। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिलता, और कभी कभार नहीं भी मिलता तो वो अपना खुद का पेशाब पी लेते। बहुत दिन गुजर चुके थे, हालात बद से बदतर हो चुके थे, उनका वजन भी काफ़ी टूट चुका था। अब रिकी जी की बॉडी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। उनको लग रहा था कि अब जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ उनको ये कहती थी कि रिकी, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा वापस ज़रूर निकलेगा। और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें सांप, कीड़े और मकोड़े, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ा। रिकी जी के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज़ नींद से उठते और सोचते, आज एक और दिन मैं जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसी उम्मीद पर वे रेगिस्तान से बाहर निकले और रास्ता ढूंढा। एक दिन रास्ता ढूंढते ढूंढते वे बिरिंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिरिंदू कैटल स्टेशन जिस नदी को रिकी जी फॉलो कर रहे थे उसके एंड पे था। मार्क क्लिफ्टन उस स्टेशन के मैनेजर थे। जब रिकी जी ने उनको पूछा कि आज क्या तारीख है, उनको सुन के हैरानी हुई कि जिस दिन से उन्होंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी, आज तो उस दिन को हुए 72 दिन हो चुके हैं। इन 72 दिनों में रिकी जी ने बहुत कुछ खोया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन रिकी जी ने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी, उनका वजन 106 किलो था, जो अब घटकर सिर्फ और सिर्फ 48 किलो ही रह गया है। यानी कि वो पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उस रेगिस्तान से जिंदा वापस आने के बाद रिकी जी ने अपनी सांप बीती को एक किताब के रूप में लिखा, जिसका नाम था लेफ्ट फॉर डेड। हमें इस किताब से 2 सीख मिलती है। अगर आपके पास विल पावर और जीने की इच्छा हो, तो आप किसी भी हालात में किसी भी सपोर्ट के बिना सरवाइव कर सकते हैं।